सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज समागम का इस रूप का जो तीसरा दिन और सभी ने आज भी भक्ति में अनमोल वचनों को ग्रहण किया। विस्तार हर पहलू में कैसे करना है, जो ये शिक्षाएं ली उनको अपने जीवन में उतारने का भाव भी कि संतों ने जो समझाया वो सिर्फ आज के लिए ही नहीं या पिछले 3 दिनों का ही नहीं सिलसिला, वो एक रूप, एक साल, एक ज़िंदगी के लिए है वो शिक्षाएं। और ये भी पिछले दिनों से हम जो देख रहे हैं कि कैसे ये धुंध और ये पोल्यूशन का रूप और थोड़े ही डिस्टेंस तक क्लैरिटी है, उसके बाद धुंधला दिख रहा है। तो ध्यान ऐसे ही गया कि कैसे ये धुंध को भी अक्सर वहम हो जाता है कि इसका इतना विस्तार है कि ये हर जगह है, और संसारिक रूप में या किसी सड़क में या कहीं पे भी एक जब धुंध दिखती है तो आगे वो रास्ता नहीं दिखता। फिर ये भी पता नहीं होता कि आगे रास्ता है या वो एक डेड एंड है। तो फिर भी एक ये अपने आप में धुंध को अगर गुमान आ जाए कि इतना विस्तार मेरा कि और हर जगह ही फैल गई हूँ, तो बस वो वर्षा आने की देर या हवा चलने की देर, कैसे वो धुंध भी छट जाती है। फिर तो बात वही, अगर हम आध्यात्मिक रूप में भी देखें कि कैसे एक ये पहलू भी कि हम एक ज्ञान तो ले लिया, ये रोशनी जीवन में आ गई, फिर भी अगर वहम भुलेखों के धुएं में ही हैं, तो फिर एक सच्चाई हाथ होने के बावजूद भी एक कुछ हासिल तो किया ही नहीं, एक गुमान में ही रहे कि अब तो ब्रह्म ज्ञान लेके हम निरंकारी हो गए हैं, एक मुक्ति के हकदार हो गए हैं। पर वहाँ खुद ही तो हमने एक नई बाइफिकेशन, एक और बायसनेस का चश्मा पहन लिया कि हम निरंकारी हैं और बाकी नहीं हैं। तो ये भी एक जो फाइन लाइन हम खुद ही एक भेदभाव के बना देते हैं। एक जहाँ पहले तो भेदभाव सिर्फ इंसान शायद जाति पाति के आधार पे बनाता था, पर आजकल तो कितनी और एक अच्छे स्कूल, एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल या फिर एक ग्रामर स्कूल, एक ऐसे अपग्रेडेड लाइफस्टाइल के ऊपर भी भेदभाव होने लग गया है कि हमारा जो पता है ये तो शहर का सबसे पॉश एरिया है, या कोई भी और एक नए नए तरीके कि कौन सी फ़ोन में ऐप है, कौन सा फ़ोन है, उस हिसाब से हम ज़्यादा श्रेष्ठ और अलग और अच्छे हो गए हैं दूसरों से। तो सिर्फ वो चाहे एक अब वो समय नहीं चाहे कि हम कोई जातियों में या फिर रंग नस्ल के आधार पे, पर ये जैसे जैसे ज़माना इवॉल्व हो रहा है, ये नफ़रत करने के कारण भी और अलग अलग बनते जा रहे हैं। तो बात वही कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर हम छोटी छोटी संकीर्णताओं में ही रह गए, तो फिर ये रोशनी होने के बावजूद भी अगर धुंध है तो नज़र कुछ नहीं आना। तो ये एक परमात्मा का जिन्होंने जीवन में आधार लिया, उन्होंने ही अपने जीवन में हर समय के लिए ये सच्चाई का एहसास करते हुए सब खुद भी साफ साफ देखा है, और ये भी इंश्योर किया है कि कोई और भी अगर इस रास्ते पे है तो उनको भी साफ साफ दिखे, वरना तो संसार में कोई ना कोई इंसान मिल ही जाएगा जो बहुत वहम और डाल देगा कि अगर क्लैरिटी खुद को है भी तो भी कुछ ऐसी बात कर देगा कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएं, हम खुद ही एक अलग से ही ख्यालों में चले जाएं। एक कहानी भी इसी तरह कि कैसे एक इंसान जो एक अपनी बहुत ही सिंपल लाइफ में एक दिन अरदास कर रहा है परमात्मा से कि परमात्मा आप मेरे जीवन में
आ जाओ, आपकी पहचान हो जाए। तो उस इंसान के पास भेड़ें थीं, तो वो ऐसे ही बोलता है फिर कि आप आ गए, तो ये जितनी भी मेरे पास भेड़ें हैं, इनकी मैं खुद अपने हाथों से स्वेटर बना के आपको अर्पण करूँगा। और वहीं कोई पढ़ा लिखा इंसान आकर, जो उस तरह से बहुत ही ज्ञानी, वो आकर उसको समझाता है कि आप ये क्या अरदास कर रहे हो, जिस परमात्मा ने भेड़ बकरियां बनाई हैं उनको आप क्या ही बना के दोगे, मैं सिखाता हूँ कि कैसे अरदास करनी है। और कुछ तरीके की अरदास बता देता है जो वो रट लेता है। और अब वो एक उसी तरह से उस दूसरे इंसान के भाव को कॉपी पेस्ट करके, शब्दों को कॉपी पेस्ट करके एक अरदास बना चुका है। और अब वो कहानी में जैसे आगे होता है कि फिर एक दिन परमात्मा खुद ही उस इंसान को, जिसने सिखाया होता है कि कैसे अरदास करनी है, बोलते हैं कि तूने मेरे एक प्यारे भोले भाव वाले इंसान को क्यों करप्ट कर दिया है। उसके भावों का ही मैं प्यार, उसके से प्यार करता था भावों के कारण, और वो बहुत ही एक दिल से कुछ भी अरदास करता था तो वो बहुत अच्छा लगता था। और अब उसके भोलेपन को भी तुमने कुछ रटी रटाई चीज़ें सिखा दी हैं। वो बस वही बात बोलता है और अपने भावों से अब बिल्कुल खाली हो गया है, क्योंकि उसके मन में तुमने डर डाल दिया है कि इस तरह से अरदास अगर नहीं होगी तो वो अरदास कबूल नहीं होगी, या फिर वो खुद ही इंसान गलत है जो गलत तरीके से परमात्मा से बात कर रहा है। तो बात यही कि ये हमने, चाहे कहानी की रेलेवेंस क्या है क्या नहीं, या किस तरह से लिखी गई, पर बात वही कि ये निराकार से तो भावों का एक भक्ति में रिश्ता है। और यहाँ ज़रूरत है हमें अपने भाव के विस्तार की, अपने इनोसेंस को कायम रख के, कि ये एक सिर्फ बात वो नहीं कि एक ऐसे अक्सर दुनिया समझती है कि अगर भोले हैं तो संसार रूप में बहुत कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेगा, एक हमें मिसयूज़ कर लेगा, या हमारा फ़ायदा उस तरह लेकर हम फिर बहुत ही लूजिंग एंड पे होंगे, एक हारे हुए इंसान हो जाएंगे। पर जहाँ भोलेपन की बात होती है भक्ति में, वहाँ चेतनता की भी होती है कि यहाँ एक किस तरह एक ही भक्त है जो बहुत भोला भी है और पूरी तरह से चेतन है। तो यही एक जो डिफरेंस आता है कि जब मन में खुद के चतुर चालाकियाँ नहीं हैं और वो अलर्टनेस रखकर हर समय निरंकार को याद रखते हैं, तो फिर कुछ नुकसान भी नहीं होता और ये भावों से भक्ति भी हो जाती है। तो जीवन में जहाँ ये विस्तार की तो परिभाषा पिछले 3 दिनों से हम कहाँ कहाँ कौन से पहलू में कर सकते हैं। किसी संत ने प्यार के ऊपर जिक्र किया, विनम्रता के, करुणा के, किसी ने बोला कि नेगेटिविटी से मुक्ति लेना भी एक तरह का विस्तार है, किसी ने आउटरली विस्तार की बात करी और किसी ने बोला अपने अंदर इंटरनल विस्तार कैसे करना है। तो ये और भी जितने पहलू जोड़ दिए जाएं, ये विस्तार को करना ही असीम की तरफ है, और ये परमात्मा असीम है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब जो भी चीज़ इसके साथ जोड़ेंगे वो अपने आप में ही असीम हो जाएगी। तो भाव सिर्फ यही कि जब ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है तो वहीं पे एक, जैसे दासी जिक्र कर रही थी कि वो धुंध के कारण एक डेड एंड ना फील हो, एक ये ना लगे कि अब हमें सब कुछ आ गया है, और वहाँ से ये ब्रह्म ज्ञान से ही ये जर्नी शुरू किया जाए और ये असीम की ओर परमात्मा के साथ जुड़ के हर पॉजिटिव पहलू को और आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। जहाँ तक एक ह्यूमन कैपेसिटी है, परमात्मा को जब शामिल कर लिया तो कुछ वो कैपेसिटी भी फिर एक छोटी सी ही चीज़ रह गई, उसके भी बियॉन्ड चले गए, एक आगे चले गए। तो ऐसा विस्तार हर पहलू में पॉजिटिविटी लेकर हर कोई करता चला जाए
तो समय तो अपनी सीमा से एक आगे बढ़ ही रहा है। तो बस यही भाव थे कि सभी अपने शहरों से या उससे पहले भी एडवांस सेवा में भी आए, अभी वाइंड अप सेवा तक भी रुकेंगे। और कैसे चाहे ओस इतनी पड़ी, ठंड इतनी पड़ी, टेंट जैसे भी थे उसमें सर्दी भी लगी होगी हवा से, और वो गीलापन भी, साथ में सबके बुज़ुर्ग और बच्चे, और किसी की कैसी हेल्थ कंडीशन, ये एक इस समय पोल्यूशन लेवल भी ऐसा कि शायद सांस भी ठीक से नहीं आ रही, तो भी किसी के भाव में कमी नहीं आई कि ये भक्ति करने, ये संतों के वचन सुनने, यहाँ समागम करने अपने दूर दूर शहरों से भी आ पहुँचे हैं। एक यही भाव रख के कि और संगत के साथ मिलकर जब ये समागम होगा तो हमारे जीवन में भक्ति का विस्तार होगा। तो ऐसे ही भाव महान हैं। और ये भी देखा गया कि चाहे नमस्कार की लाइनों में ये अपने टेंट से जब सब आते हैं तो चाहे 3 दिन लग गए, किसी किसी को तो मौका भी नहीं लग पाया, या कोई लाइन में लग के भी कुछ 4 घंटे फिर भी एक अपने टेंट की ओर ही जाना पड़ा, क्योंकि अंदर जब तक आए संगत खत्म हो चुकी थी। तो फिर यही बात ऐसा सोच के दासी जब घर पे एक पारिवारिक रूप में जिक्र कर रही थी राजपिता जी के साथ कि ये लाइनें, ये कतारें तो शायद अगले साल अगर सोचते भी हैं बढ़ाने की, तो भी ये अगर बढ़ जाए, एक और ऐड हो जाए, तो फिर ख्याल आया कि शायद ये ऐड हो गई तो जो लास्ट की लाइन होगी उधर अगर कोई बुज़ुर्ग होंगे जिनकी नज़रें ठीक नहीं, उनको शायद स्टेज की ओर क्लियर दर्शन ना हो पाए। तो फिर यही ख्याल आया कि आने वाले दिनों में, कि आने वाले समागमों में जल्द ही जैसे सबब बनता है तो समागम का एक दिन और बढ़ा दिया जाए। उससे फिर ये इनकन्वीनियंस महापुरुषों की भी नहीं होगी कि इतने पहले लाइन में लग के आना। सब अपने हिसाब से थोड़े थोड़ा समय लेकर जब जब मिले मौका अपने टेंटों से आराम से आके पंक्तियों में सत्संग पंडाल के अंदर भी आ सकेंगे। तो और भाव जो दासी के मन में थे वो कभी और रखते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।